नमस्कार। बोल भारत बोल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। 28 मई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग होती है। ये मीटिंग क्यों थी? दरअसल 3 मई को 22,79,000 छात्रों ने नीट यूजी का पेपर दिया था। लेकिन 4 दिन बाद एक खबर आती है कि भाई ये पेपर तो लीक हो चुका है और उसके बाद में सोशल मीडिया पर ये जो पेपर है वो वायरल हो चुका है। जिसके बाद में ये जो नीट यूजी पेपर है उसे कैंसिल कर दिया जाता है 12 मई को और सीबीआई को जांच सौंपी जाती कि भाई आप जांच करिए, जिसमें अब तक 13 गिरफ्तारियां हुई है। और अब अगली तारीख यानी कि 21 जून को नीट यूजी पेपर होगा। लेकिन सबसे हंसने वाली और बहुत शर्म की बात है कि पेपर कैसे होने वाला है, ये जान लीजिए। दरअसल जो रक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बीच में मीटिंग होती है उसके बाद में एक रिजल्ट निकल कर सामने आता है और ये कहा जाता है कि भाई जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी के लिए अब सेना को भी शामिल किया जाएगा। और इसके बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बड़े ही गौरव के साथ में मीडिया के सामने आते हैं, बिना शर्म बिना हया के साफ तौर पर ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जाएगी। मतलब सबसे शर्म की बात यह है कि क्या अब सरकार बिना आर्मी के बिना सेना की मदद के क्या पेपर तक नहीं करवा पा रही है। आपको बता दें कि देश में जब विकट परिस्थिति आती है, जब हमारे देश की पुलिस हो, सरकार हो या फिर उच्च न्यायालय हो या फिर आम जनता हो, जब सब जगह से हार सामने आती है तब सेना को उतारा जाता है और सेना ही एक आखिरी रास्ता होता है। तो क्या हमारे देश में हमारे देश का जिन्हें भविष्य कहा जाता है यानी कि छात्र, कहते हैं कि ये छात्र पढ़ लिख कर जब बड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे तो देश प्रगति करेगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन उन छात्रों को हम क्या दे रहे हैं? उन छात्रों को एक ठीक तरीके से पेपर तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। ये इससे शर्म की बात और क्या होगी? सालों साल की मेहनत और लगन पर एक ही सेकंड में पानी फेर दिया जाता है। आखिर क्यों? एक बार पेपर लीक होता है समझ में आता है, बार बार कहते हैं कि एक ही गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो वो गलती नहीं बल्कि इसे एक बड़ी लापरवाही कहते हैं और वही चीज सामने आ रही है। अब इस बीच में ये कहा जा रहा है कि अब आर्मी की मदद ली जाएगी। मतलब जब भारत या पाकिस्तान के बीच में कोई भिड़ंत हो तब समझ में आता है, या तमाम विकट परिस्थिति होती है तब समझ में आता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारी सरकार के लिए नीट यूजी का पेपर छात्रों को दिलवाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि अब आर्मी की मदद ली जाती है। ये हमारी सरकार की और हमारे सरकारी सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। ये पहली बार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बता दें कि हाल ही में जब 12वीं 12th बोर्ड होती है, 12th बोर्ड के सीबीएसई के जो नतीजे हैं उसमें भी इसी तरीके से कई लाखों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल इस बार जो सीबीएसई 12वीं सीबीएसई के जो नतीजे सामने आए, ये नतीजे किस तरीके से निकाले गए? जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें कैसे चेक किया गया? डिजिटल तरीके से, यानी कि ओएसएम तकनीक से, ओएसएम ऑन स्क्रीन टेस्टिंग के जरिए, जिसमें करीब 4 लाख छात्रों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। वो क्यों? दरअसल पिछली बार के मुकाबले इस बार 12वीं में ज्यादा छात्र फेल हुए हैं, जिसके बाद में कई छात्रों ने ये कहा कि ओएसएम तकनीक से जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारे नंबर और बेहतर आ सकते थे, या फिर जो छात्र फेल हो चुके हैं उन्होंने ये दावा किया कि हम फेल हो ही नहीं सकते। जिसके बाद में रीचेकिंग के लिए 4 लाख छात्रों ने अप्लाई किया। इससे क्या हुआ? दबाव बढ़ा और जो सीबीएसई वेबसाइट होती है वो क्रैश हो गई, जिसके बाद में सरकार को चार बार डेडलाइन बढ़ानी पड़ी। और हुआ ये कि जो रीचेकिंग फीस 700 रुपए थी उसे 100 रुपए तक कर दी। मतलब इससे आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कि भाई जो ऑन स्क्रीन टेस्टिंग जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ये तकनीक जिस एजेंसी को सौंपी गई थी, मतलब जो जो एजेंसी इस तकनीक के जरिए पेपर की जांच करती है,
वो एजेंसी 2019 में भी इसी तरीके की गड़बड़ी कर चुकी है। वो कैसे? तेलंगाना में 2019 में 3 लाख से ज्यादा छात्रों को इसी एजेंसी के थ्रू फेल कर दिया गया था, जिसके बाद में बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई थी। इससे आप समझ चुके होंगे। अब एक ऐसी बात आपको बताते हैं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये तमाम जो लोग हैं जो पेपर करवाते हैं या पेपर करवाने की जिम्मेदारी इनको सौंपी जाती है, वो कितना पैसा कमाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके बच्चों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ एक लंबा इंतजार। आखिर क्यों? आपको बता दें कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वो एजेंसी है जो नीट यूजी के साथ ही तमाम 15 तरीके की जो परीक्षाएं होती है वो करवाती है। इसकी जिम्मेदारी होती है। पिछले 6 साल में एनटीए ने, आपको ये बता दें कि 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का, मतलब कि पेपर पेपर फीस जो होती है उसके जरिए पैसा कमाया है, जिसमें से एनटी को मुनाफा कितना हुआ? 450 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जो एजेंसियां होती है, जो प्राइवेट एजेंसियां होती है, जो वेंडर्स होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपती है एनटीए कि भाई आप तमाम जो पेपर्स हैं इनकी प्रिंटिंग करवाइए और इन्हें सेंटर तक पहुंचाइए। मतलब कि यहाँ पर सहायता किसकी ली जा रही है? प्राइवेट एजेंसी की और वेंडर्स की। तो इसमें पेपर लीक होना तो आम बात है। अब ऐसे में एनटीए को क्या जरूरत है? एनटीए को ये जरूरत है कि भाई ये जो पैसा आप इतना करोड़ों पैसा कमा रहे हो छात्रों से, उनके माता पिता से, तो कम से कम उस पैसे से खुद की एक तकनीक डेवलप करिए और उसके साथ ही निगरानी के लिए कोई ऐसी चीजें डेवलप करिए कि आपको प्राइवेट एजेंसी और वेंडर्स के चक्कर ना लगाने पड़े या उन्हें ये जिम्मेदारी ना सौंपी जा सके। 2024 में भी नीट यूजी के साथ में कुछ ऐसा पेपर लीक समय, उस समय भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी यहाँ पर नाकामी क्या सामने आई थी? जो पेपर लीक हुआ था उसमें ये बड़ी चीज निकल कर सामने आई थी कि जो बिचौलिए हैं और जो एग्जाम जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके अंदर के जो लोग थे उन्हीं की वजह से पेपर लीक हुआ था। तो इससे साफ नजर आता है। दरअसल आपको बता दें कि जब भी हमारे देश में कोई एग्जाम्स होते हैं तो ये जो एग्जाम लीक माफिया होते हैं या कोचिंग सेंटर्स होते हैं या जो बिचौलिए होते हैं, ये अंदर तक घुस चुके हैं। और उसके साथ ही जो एग्जाम एजेंसी के जो ऑफिसर्स होते हैं, भ्रष्ट ऑफिसर्स, उनकी वजह से ये तमाम जो लाखों करोड़ों छात्र हैं उनका भविष्य अधर में अटका हुआ है। और यहाँ पर सरकार की क्या नाकामी है? सरकार की नाकामी ये है, सिस्टम की नाकामी ये है कि उन्हें ये इस बातों का पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? एक बार होता है, 2 बार होता है, समझ में आता है, लेकिन यही चीज बार बार छात्रों के साथ में, या यूं कहे कि देश के भविष्य के साथ में आखिर क्यों सरकार दोहरा रही है? और यही वजह है कि अब जो जनता है, जो लोग हैं, वो सरकार और सरकारी सिस्टम पर हंस रहे हैं कि भाई ये क्या स्थिति आपने देश में ला दी है कि देश के भविष्य को एक एग्जाम देने के लिए भी अब उनके एग्जाम दिलवाने के लिए अब आर्मी तक की मदद लेनी पड़ेगी। यानी कि इससे शर्म की बात हमारे देश में क्या हो सकती है? क्यों हमारे देश का जो शिक्षा की बात करें या एग्जाम सेंटर्स की बात करें या एग्जाम में जो तकनीकी खामी होती है उन सब तमाम चीजों की बात करें, इन सबको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर हम एक तरीके से डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश के जो छात्र हैं उन्हें एक लंबा इंतजार सिर्फ एक पेपर के लिए सहना पड़ रहा है। आखिर क्यों? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है क्योंकि ये तमाम माँ बाप हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बच्चों की पढ़ाई पर, एजुकेशन पर लगाते हैं। क्यों? ताकि वो एक दिन पढ़ लिख कर एक बड़ा व्यक्ति बने, ऊंचे पद पर जाए, ताकि उन्हें सम्मान मिल सके और उस देश का और उनका गौरव बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बीच में सरकारी सिस्टम, भ्रष्ट ऑफिसर्स, ये एजेंसियां क्या कर रही है? सिर्फ पैसा खा रही है। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को आप स्वीकार कर लीजिए और सवाल पूछिए कि आखिर एक एग्जाम करवाने के लिए आर्मी की क्या जरूरत है? यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।